guys, this is Aryan Verma. So आज का डाउट है कि whether we should pursue software development or we should go for competitive programming. बहुत सारे freshers ने डाउट डाला था and it's like मेरे खुद के मन में डाउट आया था स्टार्टिंग में. बहुत से सीनियर्स बोल रहे थे competitive programming कर लो for product based companies and दूसरी तरफ मन होता था कि यार software development we should go for Android or web or ML like these things. तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि what we are going to address. So हम लोग 3 डाउट्स को एड्रेस करेंगे प्राइमरली. फर्स्ट इज कि वेदर वी शुड गो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सेकंड, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है फॉर गेटिंग ए जॉब. थर्ड, अगर एज ए फ्रेशर मैं अच्छे से करना चाहता हूं दोनों को, तो मुझे क्या दोनों करना चाहिए या फिर वी शुड गो फॉर वन थिंग, मींस स्टार्टिंग से एक के साथ चलना चाहिए या फिर दोनों एक बार ट्राई करने चाहिए, एंड अगर करने चाहिए तो फिर कैसे. सो Now before rolling into the video guys, मैं ऐसे ही डाउट्स लाता हूँ related to internships and all. So अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, कुछ नहीं जाता है उसमें. Okay guys, so now coming over to the video. फर्स्ट थिंग इज 2 से 3 मिनट में मैं ये समअप करता हूँ कि इन दोनों की नीड्स क्या होती है. नीड्स समझो पहले. बहुत ही बेस लैंग्वेज यूज करने जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू यूज द हेवी वर्ड्स लाइक ट्री ट्रैवर्सल्स एंड ऑल. सो बहुत से सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. बहुत ही सिंपल डीएसएल को चाहिए होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. बहुत ही सिंपल. कॉज जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यार, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बहुत सारी जगह हम लोग हैश मैप्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह हम लोग सेट्स यूज कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऐप. ठीक है, ऐसी वेब डेवलपमेंट होता है, उसमें स्टैक्स बनते हैं. सो द थिंग इज कि हमें बहुत सिंपल सा डीएसएन एल्गो आना चाहिए. एल्गोरिथम किस लिए? अगर कोई नया सा सॉफ्टवेयर पुट हो रहा है तो उसकी एल्गोरिथम हम कैसे डिजाइन करेंगे, दैट इज एल्गोरिथमिक डिजाइनिंग स्किल्स. ये सारी चीजें ये सिंपल लेवल पे, एक लेवल पे जो कि कंसिडरेबल है वहां पर आना चाहिए. सेकेंड थिंग इज एक्वेंटेड. ओके, ये एक्वेंटेड मैंने क्यों लिखा? सो द थिंग इज कि यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहां पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग 1-2 लैंग्वेजेस का एक्सपर्टाइज मांगती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आस्क फॉर यू कि आपको मींस 4-5 लैंग्वेजेस अच्छे से आए. यू नो द फ्रेमवर्क्स, यू नो द लैंग्वेजेस, एंड द थिंग इज दैट कि ठीक है, अगर मुझे एंड्रॉइड में जावा से मैं कोड कर रहा हूं तो दूसरे की क्या जरूरत है. ऑलराइट, ओके गाइस, इसके बाद सुनो, अगर आपको एंड्रॉइड की जगह आपको iOS का भी कोड करना है, देन यू नीड टू नो स्विफ्ट. अगर दोनों का कोड करना है, यू नीड टू नो JS और यू नीड टू नो द जो भी फ्लटर में डार्ट यूज होती है. सो ऐसे करके लैंग्वेजेस आपको डिफर करनी पड़ेगी. मींस मेन लॉजिक आना चाहिए. थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस, एंड इसका एक स्पेशल मार्क है, वो मैं आपको बताता हूं. सो गाइस, प्रैक्टिस किस चीज की? नॉर्मल सम्स सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, लाइक कि प्राइम नंबर ढूंढ लिया या फिर लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया. दैट इज नॉट मींस प्रैक्टिस एज आई कंसिडर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपनी फील्ड से लिंक होके होती है. प्रैक्टिस में क्या होता है, अगर मान लो आप नॉर्मल सीपीपी हैंडलिंग कर रहे हो विद ए कमांड लाइन, ये मीन सिंपल है. सिंपल वर्ड्स में इतना समझो, अगर कमांड लाइन से सीपीपी फाइल्स को रन कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े से एरर्स आ जाते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एरर्स क्या हैं, कैसे ठीक होते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं. जावा के एरर्स जो एंड्रॉइड स्टूडियो में आते हैं वो कैसे आते हैं, एक्सएमएल के एरर्स कैसे ठीक होते हैं, और जो वेब डेवलपमेंट में एरर्स आते हैं, पीएचपी बैकएंड के एरर्स आते हैं, वो कैसे ठीक होते हैं. सो इट्स लाइक उन एरर्स को पोज कराना, उन्हें ठीक करना, ये सारी चीज प्रैक्टिस से आती है. इसीलिए मैंने यहां पर ये सिंबल डाला है. ओके गाइस, सो 3 चीजें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत मेन हो गई. फर्स्ट इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग of DSN algo. Second is acquaintance with 2 or 4 programming languages, or you can even learn more. ये आते आते आ जाती है. देखो, फर्स्ट इंटर्नशिप पे 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी थी, सो इतना बड़ा कोई हुआ नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना. थर्ड इज प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे यार पक्का अच्छा हो जाएगा. ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो फर्स्ट थिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथमिक पार्ट. ओके गाइस, ये कोई नई बात नहीं है. बहुत से लोग बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए. ओके, लेट मी डिस्कस कि ये जो एल्गोरिथम और ये जो डीएस है, ये मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है बिकॉज यू नीड टू कंसिडर, क्योंकि एल्गोरिथम्स जो है वो एक डिफरेंट स्केल पर है. यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो एल्गोरिथम्स यूज होती हैं वो उनका कोई इतना स्केल नहीं होता है. ठीक है, वहां पे भी होती हैं ये एल्गोरिथम्स यूज, बट कॉमनली हम जब डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें ये एल्गोरिथम्स कहीं नहीं दिखती यार नॉर्मली. उसके बाद आ गया हमारा डीएस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक पार्ट. ठीक है, ये हमारी नॉर्मल नीड्स है इसकी. उसके बाद अगर इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप थॉरो हो जाओ, वेदर इट इज C++, जावा, पाइथन और एनीथिंग. आपको जिससे करना है, वैसे भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स ज्यादातर C++ यूज करते हैं या फिर जावा यूज कर लेते हैं. सो इट्स लाइक यू गेट थॉरो विद एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब आते हैं कि दोनों में से कौन सा हेल्प करता है प्लेसमेंट में. स्टार्टिंग में जाते जाते मेरे को भी सीनियर्स ने बोला था ठीक है कि भाई
ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करो, इट विल हेल्प यू गेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड ऑल। ओके गाइज, सो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट ईयर में इतना कुछ मायने नहीं रखता। आई एम अ सेकंड ईयर गाय एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ईयर में आप ये सब ट्राई करो। दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल फॉर फर्स्ट ईयर। यहाँ पे मैंने तभी लिखा हुआ है, मैं अपने से ऊपर वालों को कभी राय नहीं दे सकता है, ना दूंगा, मैं अपने तक वालों को दे रहा हूं। द थिंग इज कि दोनों ही चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या फिर कुछ भी आप कहीं से भी कंसिडर कर लो, किसी भी सिनेरियो के हिसाब से, दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। द थिंग इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या है यार, थोड़ा सा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट मोनोटोनस सी थिंग आ जाती है। यू जस्ट प्रैक्टिस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑन ए पर्टिकुलर साइट। हैकर रैंक पे बैठे हैं, लीड कोड पे बैठे हैं, तो वही प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मैं अपने हिसाब से बता सकता हूं बेटर, एंड यू कांट टेल इट अंटिल अनलेस यू हैव द स्किल्स ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों की स्किल्स एक्वायर करो, देन यू कैन टेल इट कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है। ठीक है, एंड रिलेटेड टू अगर कंपनीज बोले तो कंपनी में यार ऐसा कुछ भी नहीं होता कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को ही मिलती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी बहुत सारे ग्रास्प करते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मजे आते हैं यार। यू कैन जस्ट स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफ यू नो इट। ठीक है, अपना ब्लॉग बना सकते हो, अपनी साइट्स बना सकते हो, हर कुछ कर सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। ओके, ये एक थोड़ा सा मैं इसे प्रो कंसिडर करता हूं ओवर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो थर्ड थिंग इज यार, अगर बिगिनर हो, दोनों की स्किल्स एक संग एक्वायर करना चाहते हो, सबसे पहले यार इस बकवास में मत पड़ना कि मैं हैकर रैंक पे बैठ के पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लेता हूं, फिर शाम को बैठ के मैं एंड्रॉइड स्टूडियो सीख लूंगा। डोंट टेक यूडेमी एंड कोर्सेरा कोर्सेज जस्ट नॉलेज लेने के लिए लो, बट उनके सर्टिफिकेट्स डाल के ये मत शोट करो कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है। ओके, सो द प्लान इज कि फर्स्ट गेट द बेसिक कंसेप्ट्स जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। ओके, बेसिक कंसेप्ट्स में क्या आते हैं? फर्स्ट इज oops, क्लासेस एंड ऑल द C++ थिंग्स। ठीक है गाइस, C++, इनमें इतने अच्छे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, आपका EC के कंसेप्ट्स आ गए, डिजिटल लॉजिक डिजाइनिंग आ गई, तो ये सारे कंसेप्ट्स बहुत बेसिक होते हैं, इसे आना ही आना चाहिए एक इंजीनियर को। ओके गाइस, ये मत सोचो कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो सीख के ही इंजीनियर बनूंगा। दैट इज नॉट एन इंजीनियर, दैट इज फ्रीलांसर टर्म। ओके, ये इंजीनियरिंग नहीं है। ओके, सो गाइस, बेसिक कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए, प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, बहुत ही बेस लेवल अच्छी प्रोग्रामिंग होती है C++ प्रोग्राम करना। सेकंड थिंग इज स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ओके गाइस, इस पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। स्मॉल प्रोजेक्ट जस्ट लाइक कि गाइस यहां पे मैंने लिख रखा है C++ एंड C। गाइस, C++ को यूज करो। मैं आगे आते होते बताऊंगा यार, ये मत सोचना एकदम से मैं एंड्रॉइड और वेब पे क्यों नहीं जंप कर रहा हूं या फिर ML पे क्यों नहीं जंप कर रहा हूं। C++ और C में थोड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करो। इट्स जस्ट लाइक कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, एंड उसके बाद मींस लिफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, उसके बाद दूसरे दूसरे सिस्टम्स बना के देखो। जब 2-4 प्रोजेक्ट्स आपके हो जाए, कमिट देम टू गिटहब। ऐसे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होने जा रहा है। ठीक है, उसका अच्छा रीडमी बनाओ, अच्छी फाइल्स करो, डॉक्यूमेंटेड कोड रखो अपना। ऐसे ही एक बंदा, एक मतलब डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है बिटवीन अ गुड प्रोग्रामर एंड ए प्रोग्रामर दैट इज ऑफ एवरेज लेवल। ओके गाइस, अब आते हैं सेकंड लेवल प्रोजेक्ट्स, दैट इज एंड्रॉइड वेब और ML। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो गाइस तो एक बार देख लेना। एंड ऑल्सो गाइस, ये मत कंसिडर करो कि मैं इतनी सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट्स क्यों बता रहा हूँ, एंड इट्स लाइक C++ ये सब क्या करना जरूरी है। गाइस, सिंपल सी थिंग है कि एक रेल इंजन जब भी चलता है, इट्स लाइक कि फर्स्ट इट नीड 20 to 25 लीटर ऑफ पेट्रोल जस्ट टू वार्म इट। ओके, सो गाइस, ये चीज है कि पहले बहुत सारा फोर्स लगता है, उसके बाद वो नॉर्मल फोर्स से भी 13 14 डब्बों को खींचता है। ओके गाइस, सो यही चीज है कि पहले इतना अपने अंदर पावर रखो, पहले इतना अपने अंदर भर लो नॉलेज, दैट आफ्टर दैट आपको अगर कोई भी ऊपर से अगर आता है लाइक ML, DL, कंप्यूटर विजन, ये सारी चीजें कोई इतनी बड़ी नहीं लगे। एंड बेसिक थिंग्स आर जस्ट लाइक दैट, वो आपको एक वार्म अप दे रही है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू कैन कम ओवर टू एंड्रॉइड वेब और ML प्रोजेक्ट्स। इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप तीनों ट्राई करना। मैंने भी गाइस तीनों ट्राई करे थे, एंड दैट्स व्हाई आई मूव्ड ऑन विद एम्बेडेड सिस्टम्स एंड डीप लर्निंग विद कंस्ट्रेंट डिवाइसेस। सो ये आपके प्रोजेक्ट्स आ गए, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो चुकी है अगर आपने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। नाउ यू कैन डिसाइड वेदर यू हैव टू मूव ऑन विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बोथ। The fourth thing is portfolio, कि विदाउट ए गुड पोर्टफोलियो आप अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर पाओगे कंपनी को। सो द थिंग इज, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के लिए जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट फ्रॉम बिल्डिंग स्मॉल प्रोजेक्ट से बिल्ड करो। मेरी भी आप अगर पोर्टफोलियो चेक करने जा रहे हो तो जस्ट टेक डाउन गूगल
ओके गाइज, इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि हाउ टू इंडेक्स योरसेल्फ ऑन गूगल। ओके, सो तभी बोल रहा हूं यार सब्सक्राइब करके रखना, मैं इंटर्नशिप्स के बारे में बताऊंगा इसके बाद। सो गाइज, पोर्टफोलियो क्या है, अगर आप इन्फोरेन डालो गूगल पे, दैट इज लाइक कि मेरी सारी प्रोफाइल्स आती हैं। आप एक बार मेरे गिटअप पे जाना। सो आप जब गिटअप पे जाओगे मेरा हर एक कोड डॉक्यूमेंटेड होता है। सो लाइक दैट आपने गिटअप पे पुश कर दी है गार्बेज की तरह रिपोजिटरी, दैट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड कोड, दैट इज नॉट नथिंग पोर्टफोलियो के टर्म्स में। तो पोर्टफोलियो आपका करिकुलम वाइटे ऐसा होना चाहिए, आपने बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट बनाया हो जिससे लाइव मतलब वर्ल्ड में कुछ इंपैक्ट पड़ा हो, दैट इज लाइक क्रिएटिंग अ गुड पोर्टफोलियो। ठीक है, एंड मींस ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं गाइस क्योंकि मैंने खुद ये चीजें करें, मैं सिर्फ बड़बड़ा नहीं रहा हूं दूसरों की तरह। इट्स जस्ट लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मैं अपना एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर मैं भी फ्रेश ही था। ओके, सो गाइस, पोर्टफोलियो के बाद अब एंड है ये वीडियो, एंड बाकी तो मैं आपको यही यार देखो सलाह ये दूंगा कि फर्स्ट ईयर में जाते जाते या फिर सेकंड ईयर में भी अगर आप हो तो जस्ट लाइक ट्राई बोथ द थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है यार कि लोग सोचते हैं यार कि यार 2 साल कुछ नहीं करा, 3 साल कुछ नहीं करा, कुछ नहीं होगा। 3 से 4 महीने यार डट के मेहनत करो यार, बाद में तो समझ में नहीं आता यार प्रोग्रामिंग करें तो क्या करें। इट्स जस्ट लाइक यार एवरीथिंग गेट्स जस्ट, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया। ठीक है, कोई भी कंपनी होती है या फिर क्रैक हो जाती है, इतना कुछ हुआ नहीं पूछ लेते यार किसी भी कंपनी में। नॉर्मल लोग होते हैं वहां पर भी, वहां पर गूगल नहीं बैठा होता यार क्वेश्चन पूछने। सो द थिंग इज दैट बहुत डीप नहीं, कुछ नहीं करना, बस एक बार टेस्ट लेना है हर चीज का। ठीक है, जो भी चीज अच्छी लगे मूव ऑन विद दैट। ओके, एंड गाइस, कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट इट डाउन, एंड बाकी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा यार। इसके बाद वाली वीडियो गूगल रैंकिंग की है, उसके बाद वाली कोरा रैंकिंग की है, एंड जस्ट लाइक जिस पे भी वीडियो चाहिए यार कमेंट कर देना, एंड जस्ट लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।